प्लांट फिजियोलॉजी के आपके पास यहाँ पे 3 चैप्टर हैं। एक आपका सामने है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, दूसरा आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, देखो ये चैप्टर ऐसा है कि हमें पढ़ना है प्लांट्स के साथ, लेकिन रेस्पिरेशन यहाँ पे एक्चुअली हम वो नहीं पढ़ने वाले हैं जो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का पढ़ा है, वो नहीं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसे मैं अभी तक बोलता आ रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, वो सारा कुछ यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा चैप्टर आपको एक और पढ़ना है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 3 चैप्टर आपके प्लांट फिजियो के हैं बस, और बड़े छोटे छोटे से हैं, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन आपके लिए बिल्कुल नया है। प्लांट फिजियोलॉजी मुझे लगता है 10th में आपने थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, रेस्पिरेशन भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, हॉर्मोन्स पढ़े थे आपने, याद आ रहा है कुछ? प्लांट हॉर्मोन्स पढ़े थे, प्लांट मूवमेंट पढ़ा था, है ना? तो वो प्लांट हार्मोन और जो प्लांट मूवमेंट पढ़ा था वो आप पढ़ोगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। जो रेस्पिरेशन पढ़ा था वो आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा था वो इधर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पढ़ोगे। पहले एक चैप्टर और हुआ करता था, 2 चैप्टर एक्चुअली हुआ करते थे और प्लांट फिजियो के, वो जो हटा दिए गए। एक हुआ करता था मिनरल न्यूट्रिशन, एक होता था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वो अब नहीं है सिलेबस में, बाकी जब होगा देखेंगे, पढ़ेंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि आपको फोटोसिंथेसिस का मीनिंग बताना है, क्योंकि आप लोगों ने ये बहुत पहले से समझ रखा है। हाँ, जो नए वर्ड्स हैं उनका मतलब समझना है। फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल या फिर फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें से मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है। बायो, जैसे आपने मेटाबॉलिज्म बोला, केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन लिविंग सिस्टम, बायोकेमिकल रिएक्शन। उसके पहले एक वर्ड है फोटो, और फोटो का मतलब तो सबको पता ही होगा, अपनी फोटो। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इस फोटो का मतलब है सनलाइट, और आपकी भी फोटो इसी लाइट का ही रिजल्ट है। अगर लाइट नहीं है तो आप वो बिल्कुल डार्क नाइट में अपनी फोटो खींच सकते हो क्या विदाउट फ्लैश, सिर्फ कैमरा हो आपके पास? पॉसिबल ही नहीं है। फ्लैश का मतलब देयर इज अ लाइट, लाइट है तभी आपकी फोटो आएगी। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं ये लाइट की प्रेजेंस में होगा। एंड लाइट जो है वो हमारे इस नेचर का एक फिजिकल फैक्टर है। कैसा है? फिजिकल फैक्टर है, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिको केमिकल। हम इसको क्या बोलते हैं? फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल का मतलब, फिजिको का वर्ड यहाँ पे फिजिकल फैक्टर दैट इज अ लाइट, एंड केमिकल प्रोसेस आई थिंक क्लियर है, बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात चल रही है। इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब जो कार्बन कंटेनिंग है, जिसे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, फोटोसिंथेसिस का जो रिजल्ट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और वैसे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर ली है, जैसे प्रोटीन पढ़ लिया है, कार्बोहाइड्रेट की बात हम कर ही रहे हैं, फैट पढ़ लिया है, लिपिड की बात करें न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, ध्यान से सुनना, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दैट इज अ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस पता चल गया क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? H2 and CO2। और ये इनऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट। 2 और फैक्टर की प्रेजेंस होनी चाहिए, सनलाइट की और पिगमेंट की प्रेजेंस होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड पहला रॉ मटेरियल है, दूसरा वाटर रॉ मटेरियल है। बनता है यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट, क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ
फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है। ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट है ये। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड ऑक्सीजन इवॉल्व एज अ बाई प्रोडक्ट, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट। देखो यहां पे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और तीनों में बहुत चांसेस हैं गड़बड़ होने के। नेट प्रोडक्ट पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस का तो आता है आंसर कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अगर मेन प्रोडक्ट पूछा जाता है तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, और बाई प्रोडक्ट पूछा जाता है तो सिर्फ ऑक्सीजन। बात समझ आ गई? नेट का मतलब जो कुछ भी फोटोसिंथेसिस से बनता है, और जो कुछ में क्या क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। वाटर एज अ प्रोडक्ट नहीं, ये वाटर एज अ मीडियम है यहाँ पे, जिसमें ये केमिकल चेंजेस चलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत सारे लाइंस आपको दिख रहे हैं। इन लाइंस का बड़ा यूज है और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब यही दे देता है। जैसे इस ऑरेंज वाली लाइन को देखो, ये कार्बन के साथ है और ये कार्बन कहां जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। किस में जाता है? कार्बोहाइड्रेट में। ये ऑक्सीजन CO2 के ऑक्सीजन के साथ है, जो CO2 है आपका, उसका ऑक्सीजन के साथ ये येलो वाली लाइन है, और ये कहां जाती है? वाटर में। मतलब ये ऑक्सीजन, ये कार्बोहाइड्रेट वाला ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन कहां जाता है? वाटर में। अब वाटर का देखो, वाटर के साथ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका इधर कार्बोहाइड्रेट में भी यूज होता है, वाटर के मॉलिक्यूल में के फॉर्मेशन में भी यूज होता है। और यहाँ का जो ऑक्सीजन है आपका, वाटर का ऑक्सीजन, ये आपका, अच्छा ये ऑक्सीजन आपका दोनों जगह यूज होता है, वाटर के साथ भी और ये कार्बोहाइड्रेट के साथ भी। और ये जो आपका लास्ट ऑक्सीजन है, वाटर का ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट होता है बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन। एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, वो किसका ऑक्सीजन है? कार्बन डाइऑक्साइड का कि वाटर का? तो आंसर इज द वाटर, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? अभी वो हम मैकेनिज्म में धीरे धीरे समझेंगे। लाइट, अब यहां पे इस रिएक्शन की बात करें तो ये आपका एक एनाबॉलिक पाथवे है। कौन सा पाथवे है? एनाबॉलिक। अभी तो आप रिएक्शन बोलोगे क्योंकि एक ही रिएक्शन लिखा हुआ है। जब मल्टीपल स्टेप्स में, ये एक्चुअली फोटोसिंथेसिस जैसा सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, ये हम अभी तक ऐसा समझे हुए हैं, तो हमने ये सिंगल स्टेप रिएक्शन लिख ली है। और बैलेंस इक्वेशन का समझना बहुत जरूरी है। 6 CO2 चाहिए, 12 H2O का मॉलिक्यूल चाहिए, तो आपका बनता है एक मॉलिक्यूल किसका? ग्लूकोज का। 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। ये जरूर याद रखना, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन जिसे अपन बोलते हैं, इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका, अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 6 H2O लिख दोगे, वो डिलीट कर दोगे, लेकिन वो सही फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं है। अभी तक आपने, हो सकता है कई लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, 6 CO2 प्लस 6 H2O, यहां आपने सनलाइट लिख लिया और पिगमेंट लिख लिया और बना दिया ऐसा। ये भी रिएक्शन बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, सही नहीं है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता रिएक्शन। आप एक तरह से काम चला सकते हैं छोटे बच्चों के साथ, आपके साथ तो नहीं चल सकता। क्या गलत है यहाँ पे? यहाँ पे होना चाहिए क्या? 12 H2O और इन एडिशन टू क्या होना चाहिए? 6 H2O और होता है, बनता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन लिखना और समझना क्या डिफरेंस है वो समझ लो। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब देखो एनाबॉलिक रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है? एनाबॉलिक रिएक्शन है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। तो हम इसको क्या बोला था हमने? एनाबॉलिक कंस्ट्रक्शन रिएक्शन, है ना। तो एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है, क्या होती है? कंज्यूम होती है, यूज की जाती है, और वो एनर्जी यहाँ पे आपकी कौन सी है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को आप अब ये बोलोगे रेडिएशन एनर्जी। क्या बोलोगे?
लाइट हमारा किस फॉर्म में आता है? रेडिएशन के फॉर्म में आता है, और वही रेडिएशन एनर्जी हमारा कन्वर्ट किया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, या फिर इसी को आप बोलोगे बॉन्ड एनर्जी। किसमें? बॉन्ड एनर्जी में ये कन्वर्जन चल रहा होता है। इतना सा काम होता है। रेडिएशन एनर्जी का कन्वर्जन किसमें? बॉन्ड एनर्जी में। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में बाय फोटोसिंथेसिस। इसी को हमें समझना है। दूसरा पॉइंट, फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब मुझे नहीं लगता ये आपको समझाने की जरूरत है। फोटोसिंथेसिस दोनों नेचर रखता है। इसमें आपके इधर कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों तरह का चेंजेस दिखता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलना चाहे तो दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ रेडिएशन एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, जिसमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर ब्रेक होता है, 2H प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है हाफ O2 में, वो हम आगे देखेंगे। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एंड रिडक्शन ऑफ CO2 अकर्स, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि यहाँ पे H+ का एक्सेप्टेंस होता है। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, हाँ, वाटर का ब्रेकडाउन लाइट रिएक्शन के दौरान होता है। अगर आपको याद हो तो फोटोसिंथेसिस को हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 2 स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे, मल्टीपल स्टेप्स चलते हैं, एंड वो मल्टीपल स्टेप्स को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रखे हैं। कुछ कन्वर्जेंस फोटोसिंथेसिस के हैं, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस हैं जो लाइट रिएक्शन में, मींस लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कुछ ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं फोटोसिंथेसिस के जो लाइट की प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों में होते हैं। मतलब सम बायोकेमिकल चेंजेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस आर इंडिपेंडेंट टू लाइट and some biochemical reactions of photosynthesis are dependent to light. कुछ लाइट पर डिपेंड है, कुछ इंडिपेंडेंट है। जो डिपेंड है लाइट इस सनलाइट पर, रेडिएशन पर, उनको हम बोल देते हैं लाइट रिएक्शन, उनको हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर। और जो इंडिपेंडेंट है किसके? सनलाइट के, उनको हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन। क्लासिफिकेशन समझ आ गया? तो यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन कार्बोहाइड्रेट में होता है उसको हम डार्क रिएक्शन में देखेंगे, और जो ऑक्सीडेशन है वाटर का वो हमेशा लाइट रिएक्शन में होता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक सिंथेसाइजिंग एंडरगोनिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी यूज की जा रही है, एनर्जी रिलीज नहीं होती। बात क्लियर हुई? चलो, इतने पॉइंट्स आपको फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन में समझने थे। एंड व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं अभी तक, इतना मुझे सबको पता होता है। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, सो दैट क्लोरोफिल जो आपका है वो जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड लाइट एंड CO2 जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। बचपन से हमने ये पढ़ रखा है। जैसे एक ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट, ब्लैक पेपर से आप लीफ को कवर कर दो और लाइट में छोड़ दो, तो जब कुछ टाइम के बाद आप इस ब्लैक पेपर को 1, 2, 3 दिन 4 दिन के बाद हटाओगे, तो ये वाला जब इसका टेस्ट करोगे, आयोडीन टेस्ट करोगे, तो ये जिस रीजन में आपने ये ब्लैक स्ट्रिप लगाई है ये आयोडीन टेस्ट नहीं देगा, और ये वाले हिस्से आपके आयोडीन टेस्ट देंगे। आयोडीन टेस्ट से क्या कंफर्म होता है? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। किसका? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इन हिस्सों में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब ग्लूकोज बन रहा है, एंड ग्लूकोज प्लांट में स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस चल रहा है, तो मतलब स्टार्च बनना, और आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आता है। यहाँ आपने ब्लैक स्ट्रिप लगा ली,
ब्लैक स्ट्रिप लगाने से क्या करा आपने, कट ऑफ करा लाइट को। किसको कट ऑफ कर दिया, लाइट को। सब कुछ प्लांट को मिल रहा है, पानी नीचे से मिल रहा है ना, उधर से एटमॉस्फेयर से गैस मिल रही है, लेकिन कट ऑफ क्या हो गया, लाइट। ब्लैक कलर लाइट, जो ब्लैक कलर है वो सारे रेडिएशंस को क्या कर देता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। अब वो लीफ के सरफेस तक नहीं आ पा रहा है, तो वहीं ब्लैक पेपर पे ही रह जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है। नहीं चलना मतलब नहीं चल रहा है, ये हम कैसे कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो हिस्सा आयोडीन टेस्ट नहीं दे रहा है। फोटोसिंथेसिस चल रहा होता तो वहां भी स्टार्च बनता, और स्टार्च बनता तो आयोडीन टेस्ट आता। इसलिए ये एक सिंपल सा टेस्ट ये है। देखो यहाँ पे यही सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, और इनके बारे में थोड़ी सी बात आपको समझ लेनी है। क्लोरोफिल, CO2 एंड लाइट जरूरत होता है फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स, वेरीगेटेड लीफ और जिसे हम लीव दैट हैज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, वन दैट वाज एक्सपोज्ड टू लाइट। जब इसका टेस्टिंग करा जाएगा तो जो हिस्सा जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जहाँ पे ब्लैक पेपर आपने नहीं लगाया है, वो आपका आयोडीन टेस्ट देगा, और जो हिस्सा अनकवर्ड है वो जो अनकवर्ड है वो आयोडीन टेस्ट देगा, जो कवर्ड है वो नहीं देगा। फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स। यहाँ इसके साथ भी अगर आप वेरीगेटेड लीफ का आयोडीन टेस्ट करोगे तो ये ग्रीन पार्ट ही स्टार्च टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। ये जो व्हाइट से आपको दिख रहे हैं इधर आपके बाउंड्री वॉल के पास है, ये आपका नेगेटिव आयोडीन टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। और ब्लैक स्ट्रिप से यहाँ पे क्या आपका कंफर्मेशन होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना जरूरी है। किसका जरूरी है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है। ये व्हाइट होने का मतलब क्या है कि पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। यहाँ आपने क्या कट कर दिया, लाइट। 2 का रिक्वायरमेंट आपका एक्सपेरिमेंट से समझ आ जाता है। उसके बाद ये बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, इस पूरे सेटअप का नाम देते हैं मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या करा, इस पूरे प्लांट का सेटअप है, ये प्लांट आपका पॉटेड इंटैक्ट प्लांट है। इसको यहाँ से वाटर की सप्लाई मिल रही है, एटमॉस्फेयर से CO2 मिल रहा है, इधर से लाइट आ रही है, ये ग्रीन है तो मतलब क्लोरोफिल है ना। क्या करा इन्होंने, एक बीकर समझ लो, है ना, इसमें लीफ का आधा हिस्सा अंदर करके उसको, इसका जो माउथ है वो कॉर्क की मदद से टाइटली बंद कर दिया जाता है, जिससे एयर का कॉटन लगा के, जिससे एयर नहीं आ जा सकती। ठीक है, और इसमें एक सोल्यूशन रख दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो इस बॉटल के अंदर CO2 होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये बॉटल के अंदर जो लीफ का पार्ट है दैट इज फ्री फ्रॉम CO2, बाहर वाला हिस्सा प्लांट का CO2 के साथ है। अब इस अंदर वाले लीफ का क्या कट ऑफ कर दिया आपने, सिर्फ CO2। पानी जा रहा है, लाइट आ रही है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट भी आ रही है, लीफ ग्रीन है मतलब पिगमेंट भी है। क्या आपने कट ऑफ कर दिया, CO2 कट ऑफ कर दिया। कुछ दिनों तक ऐसे ही रखने के बाद जब इसका टेस्ट करते हैं तो ये लीफ का हिस्सा आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देता है, जो अंदर वाला हिस्सा है वो नेगेटिव देता है। दैट मीन्स CO2 इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये इस एक्सपेरिमेंट से सब समझ आता है, यहाँ पे यही पूरी बात लिखी हुई है, CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो 3 फैक्टर आपने एक्सपेरिमेंट से कैसे कैसे प्रूफ करना है वो आप कर सकते हो आसानी से, CO2 के लिए, लाइट के लिए और क्लोरोफिल। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हम फोटोसिंथेसिस को जैसे आज बड़े आसानी से समझ पा रहे हैं, लेकिन इस ह्यूमन सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था। ह्यूमन सिविलाइजेशन में धीरे धीरे साइंस आया और धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ और यहाँ तक आज हमारी सारी इंफॉर्मेशन पहुंची है। तो कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की बात हम करेंगे जो साइंटिस्टों ने पहली बार, या जो इनिशियल्स थे वो वहां पे हम देखेंगे। पहला नाम आता है स्टीफन हेल्स का। ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1727। और आप बैठे हो कब,
कितने साल हो गए आप बता, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। लगभग 200 साल, 200 साल पुराने से पहले से ही फोटोसिंथेसिस। 300 हो गए, हाँ, मतलब लगभग 300 साल हो गए। 98 298 ईयर्स के लगभग, मतलब 300 के आसपास, 300 साल पहले की कहानी शुरू हुई थी। उससे पहले भी कहानी शुरू हुई थी, और आज हमें इतने कैजुअल अप्रोच के साथ हम छोटे छोटे बच्चों को फोटोसिंथेसिस समझा पा रहे हैं। और हमें ये लगता है कि नहीं, ये फोटोसिंथेसिस तो है। अगर देखो, जिसको अपने, एक बड़ी बेसिक सी बात है, जिसको अपने बाप का स्ट्रगल पता होता है ना, जिसको अपने बाप का स्ट्रगल पता होता है, तो उस बच्चे में बदमाशी नहीं होती, वो बदतमीज नहीं होता। जिसको उसके बाप का स्ट्रगल नहीं पता, तो वो फुकरापंथी करेगा।